बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ संगीन होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर ने अचानक से एक लंबी उड़ान भरी और मेरे ख्याल में ये पिछले कई महीनों के बाद जो है ना, पाकिस्तानी रुपी जो है वो तकरीबन 16 से 17 रुपए जो है वो दर्जे 16 से 17 दर्जे वो नीचे गई। तो इससे पहले एक तासुर था कि इसहाक डार साहब जब आएँगे तो ये जो माशी सूरत-ए-हाल है इसमें बेहतरी आएगी। कुछ जो है ना वो जैसे पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें बड़ी तनकीद हो रही थी कि उसकी माशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं थी, हम भी उसमें शामिल थे। लेकिन डार साहब के आने के बाद हमें इस तरह यकीन नहीं था कि ये जो है ना उससे भी हालात बदतरीन हो जाएँगे। तो अब सवाल ये है कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये जो आज जो माशी सूरत-ए-हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस हुकूमत को भी तकरीबन 11 महीने तो वो पूरे हो चुके हैं, अब 12वाँ महीना है। तो क्या ये अब इस हुकूमत पे इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है या पिछली हुकूमत से हिसाब लिया जाए? इस पे भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ-साथ अभी थोड़ी देर पहले जो पंजाब में ज़िमनी सॉरी वो जो नई असेंबली के लिए इंतखाबात है, उसका ऐलान भी हो गया है। 30 अप्रैल का डेट जो है वो मुकर्रर किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनको भी तजवीज़ दे दी गई है। तो अब यहाँ पे गवर्नर जो है ना वो इसका ऐलान करेंगे। इस पे भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब अली खान यूसुफजई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और जो यूथ विंग का सोशल मीडिया विंग है, उसकी भी ये बड़ा अहम ओहदे पे हैं। इसके साथ-साथ अली खान साहब ने पेशावर से कई मर्तबा इलेक्शन भी लड़ा है। अली खान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी रिफत भाई। बहुत आपके अली तमाम खान दोस्तों को साहब, ये सलाम। ये जो माशी सूरत-ए-हाल है, तो एक ऐसा तासुर था कि जैसे डार साहब आएँगे, तो कुछ बेहतरी आएगी। एक बहुत बड़ा जो है ना, जैसे उसके साथ एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे डार साहब जो है ना, वो तो इमरान खान से भी ज़्यादा जो है ना, यानी माज़रत के साथ उस उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, वो भी उनसे ज़्यादा नालायक साबित हुए हैं। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? रिफत साहब, इसमें ऐसा है, आप देखिए, जो इमरान का आखिरी माली साल था, उसमें पाकिस्तान ने 82 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया। तो इसका मतलब है कि 82 अरब डॉलर जो है वो तो बाहर चले गए। और उस दौर में हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम हो गई थी। हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो उसको बहुत नुकसान हुआ, ताल्लुकात खराब हुए। इमरान ने अपनी मकबूलियत के लिए और न जाने उनके क्या मकासद थे, जो आईएमएफ प्रोग्राम था उसको दांव पे लगाया, उसको खतरे में डाला। और उनकी जो शराइत थे उनको डिनाई करके सिर्फ पब्लिक को खुश करने के लिए, एक मामूली खुशी देने के लिए 10 रुपए की कमी कर दी। वो जो एक आपको जो तिजारती खसारा और वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो वर्षे में मिला, और जैसे खुद शेख रशीद ने कहा कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के आए हैं। तो जब आपका आईएमएफ प्रोग्राम खतरे में पड़ जाए, इंटरनेशनल ताल्लुकात आपके खराब हो जाएं, जो आपका गेम चेंजर मंसूबा है सीपेक, वो आपका जो है खत्म हो जाए, मुंजमद हो जाए, तो जिससे आपने मुल्क की तकदीर बदलनी थी। हमारा तो ये एक मसला है, आप इस बात को समझ ले कि 1947 से आज तक ये जो अभी माली साल चल रहा है, हमारा जो है सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि हमारा बजट जो है वो डेफिसिट नहीं हुआ। और ये जो ट्रेड डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, ये तो शुरू से आ रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमारी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है जितने अखराजात है, बजट ज्यादा है। तो इसको मैनेज करते थे। हमारा एक ख्याल था, जो मुस्लिम लीग नून का ख्याल था, कि हमें कोई ऐसा गेम चेंजर मंसूबा लेके आना चाहिए कि हमें अपनी जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाए और हमें आमदनी का कोई और जरिया आ जाए। अबे हमें ये यकीन था कि 2022 में जब सी पैक शुरू हो जाएगा, तो एक तो आपकी जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी, आपके डॉलर्स के जरूरियात है वो पूरी हो जाएंगे। तो उस जमाने में अगर इंपोर्ट ज्यादा था तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही थी, यहाँ पे यहाँ पे बिजली के कारखाने लग रहे थे। इमरान के दौर में कौन से कारखाने लग रहे थे? इमरान के दौर में कौन सी जो है वो हो रहा था कि उसने 82 अरब डॉलर की
ये 82 अरब डॉलर उससे बाहर चला गया। चलो हम ये मान लेते हैं कि हमारे लोग जो है वो 30 अरब डॉलर तक एनर्जी में जाया कर देते हैं। एनर्जी में हम 30 अरब डॉलर का हमारा इंपोर्ट है, बहुत ज्यादा है। एक गरीब मुल्क की इतनी ज्यादा इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए एनर्जी में, क्योंकि हम सारे जो है शाम के बाद भी यहाँ पे मार्केटें खुली रहती हैं, लोग वैसे ही ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अब हमने क्या बेहतरी लेके आनी थी? हम बेहतरी लेके आए, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था क्योंकि हमें देने थे 14-15 अरब डॉलर देने थे। तो जो 15 अरब डॉलर देने थे, वो 15 अरब डॉलर इमरान चूंकि खतरा था, तो वो इमरान ने तो नहीं अरेंज कर सकते थे, ना उनको चीन ने देने थे, सऊदी अरब से उनके ताल्लुकात खराब हुए थे, यूएई ने भी नहीं देने थे, और वो मैनेज नहीं कर रहे थे। वो इंपोर्ट के जरिए टैक्स कलेक्शन को बढ़ा रहे थे ताकि लोगों को बताएं कि जी हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। तो वो तो अरेंज नहीं कर सकते थे। हमने ये किया है कि अब आपको बता दूं, हमने 15 अरब डॉलर हमने किसी से कर्जा तो अभी नहीं लिया, सिर्फ 1 अरब 25 करोड़ जो हमें आईएमएफ ने दिए थे अगस्त में। लेकिन इसके बावजूद हमने अदा किए 15 अरब डॉलर। अगर हम ये ना अदा करते तो डिफॉल्ट कर जाते। अभी हमने देने जून तक 7 अरब डॉलर। ये एक प्रेशर है। अब ये एक जेन्युइन मसले हैं। जी। आपने, हम अगर ये कहें कि जी या तो डार साहब जो है नालायक साबित होंगे, अगर डार साहब जो है वो सिर्फ कर्जे ले और वो काम न करे, वो कारकर्दगी न दिखाए। डार साहब ने तो कर्जा भी नहीं लिया, लेकिन 15 अरब डॉलर का वापस कर दिया। ना हम डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, जून तक हमें देने हैं 7 अरब डॉलर, ये भी अरेंज कर देंगे। ये देखिए, ये आप पे अच्छा। एक ऐसा बोझ आ गया है कि आपने देने हैं 2 साल में 50 अरब डॉलर। ठीक है, इमरान ने बहुत से कर्जे ऐसे लिए हैं जिनकी मुद्दत बहुत कम वक्त के लिए है, और उस पर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा वो आ अली गए खान आप, साहब, और चार अली खान साल साहब में ये डिफॉल्ट, जी जी, 4 साल में आप जो रिफत कह चार रहे साल हैं कि में हमने जी जी, आप बताएं। जी अच्छा, आप अपनी बात मुकम्मल करें जी। देखो, इमरान ने 4 साल में 25,500 अरब का कर्जा लिया है, और उसकी कारकर्दगी जो है उस हवाले से कुछ भी नहीं है। बजाय इसके कि कोरोना में उनको एक बहुत बड़ी ये देखो, कोरोना दुनिया के लिए एक मुसीबत था, लेकिन पाकिस्तान को ये एक नियामत ही साबित हुआ। हमारा जो आप 2 साल देखें जिसमें हमारा इंपोर्ट न होने के बराबर था क्योंकि कोरोना था, और एक्सपोर्ट जो है आपकी बड़ी है क्योंकि चीन पे पाबंदी लगी। तो एक तो आपको एक फायदा हुआ उससे, इंडिया ने और बांग्लादेश ने जो फायदा उठाया वो फायदा हम नहीं उठा सके। उसमें एनर्जी की अच्छा। कीमतें बहुत कम हुई थी, हमें 10 साल के मुआहदे करने चाहिए थे। उसमें एक और चीज ठीक। जो मैं आपको बता दूं, जो रेमिटेंस आए, वो रेमिटेंस बाहर नहीं गए। आप देखिए, जो रेमिटेंस आते हैं इस मुल्क में, वो रेमिटेंस वापस भी जाते हैं। हज उम्रा बंद था उस टाइम, 60% आपके रेमिटेंस वापस चले जाते हैं। उस दौर में ना लोग हज उम्रे के लिए गए, और ना वो जो आप वो टूरिज्म के लिए जाते हैं, तकरीबन 30% आपका रेमिटेंस जो आता है वो वापस चला जाता है टूरिज्म पे, 60% हज उम्रे पे चला जाता है, 10% आपके एजुकेशन और हेल्थ पे लग जाता है। तो वो, उनको जो है ये पैसे बच गए थे। लेकिन आप देखें ना, उसने कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, ऐसा कोई मुल्क की तकदीर बदलने का कोई मंसूबा नहीं है। उनकी सारी हम्म। सियासत जो है वो एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और वो लोग जो है उनको ये समझ नहीं है कि इमरान ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। अच्छा अली खान साहब, ये अभी आप कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो ये डिफॉल्ट किस तरह होता है? आप मुझे ये बताएं कि डॉलर, एक डॉलर जो है वो 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। और इसके अलावा जो है ना, देखें हमारे जो कर्जे हमने लिए थे उसका कितना जो है ना, हमारे ऊपर उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कितना बढ़ गया है। तो और आप और पेट्रोल और ये बाकी जो चीजें हैं वो अब ये और पहले ही महंगी है, उसमें मजीद जो है ना वो इजाफा होगा। तो डिफॉल्ट और किस तरह होता है? देखिए, डिफॉल्ट इस तरह होता है कि डिफॉल्ट हमें एक पेमेंट देनी है दुनिया की। ये आप एक नुक्ते को समझ लें, मैं दुनिया को, अपने लोगों को समझाना चाहता हूँ। डिफॉल्ट ये है कि डिफॉल्ट हम उस सूरत में होंगे कि अगर अगर हमें दुनिया की कोई, किसी मुल्क की, किसी बैंक के, किसी इदारे के पैसे देने हैं और वो हम वक्त पे ना दे सके, तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो वो ये जो कीमतों के इजाफा है उसका तो डिफॉल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जिसको देखें, हम तकरीबन 1500 अरब रुपए
हमारी जो बिजली बनती है वो 3900 अरब रुपए की है, हम वसूल करते हैं 1500 अरब जी रुपए। इसमें क्या बुरा है कि आईएमएफ हमें कहता है कि जी आप पैसे पूरे वसूल करें, 3900 पूरा करें। और जब हम पूरा करते हैं उसको तो वो जाहिर है कीमत आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो जब कीमत बढ़ाते हैं तो उससे महंगाई होती है, उससे डिफॉल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें ये चीजें देखनी है। हम एक जो यूक्रेन और रूस जंग की वजह से जो है दुनिया में है कीमतें बढ़ी है। और फूड ये जो आप देखें ना, अगर आपका गंदम की कीमत बढ़ी है तो उसकी वजह यह है कि इमरान खान के दौर में 30 लाख टन, जो पिछला माली साल है जिसमें ये जब हम आए थे तो अप्रैल में हम आए थे, अप्रैल में फसल आ जाती है, उसमें 30 लाख टन जो है आपको शॉर्टेज आया। तो 30 लाख टन के लिए आपने इंपोर्ट किया क्योंकि आपने जरूरियत पूरी करनी है। आपने बाहर से महंगा गंदम जो है इंपोर्ट किया, तो जाहिर बात है वो फिर आप महंगा ही भेजेंगे, इसलिए आटे की कीमत ऊपर चली गई। ये अब दुनिया में जो है ऑयल की कीमत बढ़ी है तो ट्रांसपोर्ट जो है वो उसकी कीमत बढ़ेगी। बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप ना चाहते भी बढ़ाते हैं। अब हम इसको किस तरह अच्छा। कर्टेल करते हैं, हमने इंपोर्ट कम किया और बहुत हद तक कम किया। हम्म। हमने लग्जरी आइटम्स कम कर दिए, हमारे वज़रा और मशीर मावन खुसूसी तनख्वाहें नहीं ले रहे। बहुत से ऐसे इकदाम हमने किए। अब आप देखें ना कि अगर डार साहब अच्छे ना होते, हमने टैक्स कलेक्शन में तकरीबन 27% इजाफा किया है। हमने जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 36% कम कर दिया है। जो पिछले साल हमने तकरीबन 27%, हमारा जो बजट डेफिसिट होगा वो 27% कम हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसको हम मिनिमम पे लेके आए, वो 4-5 अरब डॉलर हो, और उस 4-5 अरब डॉलर को आप मैनेज कर सके किसी तरीके से। अब तो हमें मसला जो बन रहा है वो ये है कि 18 से 20 अरब डॉलर का मसला आता है, और अभी 18-20 अरब डॉलर आपको डेफिसिट मिलता है, और 18-20 अरब डॉलर जो है वो आपको कर्जों में सूद और कर्जों की सूरत में अदा करना है हर साल। तो हमने इसको मैनेज करना है। हमने अपनी सियासत को, अपनी मकबूलियत को दांव पे लगाया है सिर्फ इस पाकिस्तान की खातिर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को पहले भी पाकिस्तान हमने बनाया इस सबज झंडे के तले झंडे बनाया था, और इंशाल्लाह इसको बचाएंगे। हमने ही काम किया है, अभी भी काम हो रहे हैं, बहुत सी जगहों में अच्छा। मोटरवे दोबारा ठीक है। शुरू हो गए हैं। जी जी। तो आप ये ठीक है, आपने बहुत सारे इसके जो है ना वो इकदामात बता रहे हैं मुआशी, लेकिन इस बदकिस्मती से इसके बावजूद भी जो है ना वो जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो संभलने नहीं पाए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी बाबर अवान साहब जो पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने उसका आज एक ताज़ा बयान है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना एक और कत्ल, मतलब एक हमला होने वाला है, उसको अब घेर के जो है ना गिर कर हलाक किया जाएगा। तो खुदा न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, ये जो साजिशी ये नैरेटिव ये बिल्ड करते हैं, इनकी सारी सियासत जो है वो आपने, अगर मैं इसकी बता देता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो है वो एक तहरीक इस्लामी के सरबराह थे, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि जब मौदूदी साहब ने सियासत शुरू की तो वो जुम्मत इस्लामी से अलहदा हो गए थे। उनका इमरान से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हम्म। इसी तरह हकीम सईद साहब की भी कोई दुश्मनी नहीं थी, और वो भी गैर सियासी आदमी थे, अवाम की खिदमत करते थे, खल्क खुदा की खिदमत करते थे। उन्होंने जापान कहानी में बता दिया था कि आखिर एक कट्टर यहूदी ने एक मुसलमान को क्यों अपनी बेटी दे दी। एक ये हो सकता है कि एक कट्टर रईसुल अकीदा शख्स जो है वो यहूदी अपने बेटी जो है वो एक मुसलमान को दे। तो ये साजिश जो है इसका हमें पहले से पता है। आप ये देखिए ना, 2009 से 2013 तक तकरीबन 70 बिलियन जो है फॉरेन फंडिंग हुई है इस पार्टी को हुई है। इन्होंने जो सोशल मीडिया है उसको कैप्चर किया, और उसके जरिए जो बच्चे हैं, जज्बाती लोग हैं, उनके जहनों को उन्होंने काबू किया। हमारे पुख्तून बड़े जज्बाती लोग हैं, जज्बाती नारों में आ जाते हैं, नारे जो लगाते हैं उनको जो है ज्यादा पसंद करते हैं, जो जोशीले तकरीरें करते हैं। फहम फरासत वाले लोगों को तो ये पसंद नहीं करते। आप अगर, मैं खुद इलेक्शन में लड़ा हूँ, बहुत से उसमें उसमें जो शख्स जो है कोई जज्बाती हो, जो कहे कि 200 अरब डॉलर आएगी आईएमएफ के मुंह पे मारेगी, और वो लोग जो है वो सीढ़ियां, ये सीटियां बजाए, तालियां मार रहे हैं कि जी बस, और ये बिजली किसकी है, और वो सारे जो है
वो उनको कहे कि जी बस ये शख्स जो है बड़ा समझदार आदमी है, तो वो अक्ल और शूर की बातें तो नहीं मानते। मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि ये एक सिलसिला है इनका। आप देखिए ना, ये जो बाबर अवान ने ये बात की, ये गोल्ड स्मिथ की बेटी है, जमायमा गोल्ड स्मिथ। वो वहां पे लंदन में बैठ के एक पाकिस्तानी भगोड़ा और मेजर आदिल, और वहां पे एक एहतशाम है, कोई चंद लड़कियां है, कुछ नाम नेहाद सहाफी हैं, उनका ये नेक्सस है, लिंक्स है। वो वहां से इल्जाम लगाते हैं, यहाँ से जो है ये चीजें जो है ये वो स्प्रेड करना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोल है, स्पॉन्सरशिप है, फंडिंग है, पैसे हैं। फिर वो जो झूठा नैरेटिव है ये बिल्ड हो जाता है, फिर फैलता है, लोग जो है लाखों में उनको पैसे मिलते हैं यूट्यूब के जरिए। जो इनके यूट्यूबर हैं, झूठे लोग हैं। देखो, कोई ये इनमें से जो इनके यूट्यूबर है, ये खान जो है, ये कोई खुदा न खास्ता अच्छा। पैगंबर तो नहीं है। बस उनकी नजर में वही सच्चा है। ये हक और अच्छा, सच की बात तो करते नहीं है कि जी उसमें एक फलाना बात है गलत ना है। अली खान साहब, वो इसमें देखें, एक मर्तबा तो खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है ना, और खान साहब ये अब यानी उस पे ये हमला करने से पहले वो जो है ना उसकी मीडिया के ऊपर बयानात मौजूद थे कि मेरे ऊपर इस तरह हमला किया जाएगा। तो अब अगर दोबारा से इस तरह की बात होती है तो आप उसको आप आउटराइटली रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो खान साहब पे हमला हुआ है ना, वो आप देखें ना, जिसमें इनके बकौल 11 लोग जो है वो जख्मी हुए। 11 लोगों में एक शख्स ने मेडिकल नहीं कराया, एक शख्स ने मेडिकल नहीं कराया। खुद इमरान खान साहब जो है तकरीबन 300 किलोमीटर दूर जाता है। अगर आपको 4 गोलियां लगी हो, तो ये कहाँ हो सकता है कि जी आप 400 किलोमीटर जो है हम्म। जाके वहां पे अपने हॉस्पिटल में, तो कैंसर के हॉस्पिटल में आप जो है पाँव का इलाज करते हैं। ये सारा जो है बड़ा मशकूक मामला है। चलो खान साहब का जो है हम कह देते हैं कि चलो उनका सिक्योरिटी का मसला था। ये जो बाकी 10 बंदे जिनको गोलियां लगी, और वो जो गवर्नर था, जो जिसने गाना गाया था तब्दीली आए रे, इमरान इस्माइल साहब, उनको जो सलवार में 4 गोलियां जो गुजरी हम्म। है उनसे, उनका जो है क्यों पता नहीं चला। ये आप उनका ये जो वो जो हमला है वो बड़ा मशकूक हमला है, उसकी समझ ही नहीं आ रही। और फिर ये है कि लोग आजादाना तहकीकात कराते हैं, कोई अच्छा। ऐसे लोगों से तहकीकात कराते हैं जिनका सोसाइटी में एक नाम हो। उन्होंने तहकीकात के लिए एक ऐसे बंदे का इंतखाब किया जो सबसे बदनाम पुलिस अफसर था, जिस पे कब्जा, वो जो कब्जे के इल्जामात थे, वो टारगेट किलिंग के इल्जामात थे, अगवाकारी के इल्जामात थे, ऐसे अबडक्शन के इल्जामात थे, उस शख्स को उन्होंने उसका सरबराह बनाया और इस मामले को मशकूक किया। आज अगर आप वो स्टोरी सुने ना, जो अताउल्ला तारड़ पे जो ये जो ट्रक की मशहूर ट्रकों वाला सरकार जो अब आ गया, तो ये स्टोरी सुन ले, ये सारे इनकी जो है एक स्टोरियां बनाते हैं, फिर जो है उसको इस तरह फैलाते हैं। तो ऐसा कोई वो अच्छा नहीं है, अली खान ये साहब, सारा ये ठीक है, इदारों को बदनाम करने की सही है ये। नाकाम कोशिश है। अच्छा, ये अभी जो आज ऐलान सामने आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सदर मुमलिकत ने जो है ना अब पंजाब में जो है ना 30 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात की तारीख भी दे दी है। पख्तूनख्वा में अभी जो है ना उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो आज शाम तक यहाँ पे भी गवर्नर भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो तो आप लोग तो यानी हुकूमत जो है वो तो बड़े हीले बहाने तलाश कर रही थी। अब तो ये टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन कुछ दिन कम, 2 महीने है। और अभी हालिया दिनों में पंजाब के अंदर एक जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो है ना वो यानी पीटीआई ने बहुत बड़ी लीड हासिल की, 50 या 40 हजार के लगभग जो है ना लीड है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सेट बैक है, इंतखाबात अच्छा, का ऐलान भी मुझे हो गया है। मुझे अब आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी है? मुझे रिफत ये बताएं कि जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जो ज़मीनी इलेक्शन थे 15 मार्च को, उसको मुलतवी किया, किसकी जी दरखास्त पे जी। मुलतवी हुआ है? किसके दरखास्त पे वो मुलतवी हुए? उस पे हुक्म अच्छा इम्तनाई जो ठीक है है, नहीं वो पीटी, तो हुए है बिल्कुल। वो किसके जी। हुक्म इम्तनाई थी? पीटीआई की। इलेक्शन से भाग गए। यहाँ पे खैबर पुख्तनख्वा में जो कौमी असम्बली में इलेक्शन हो रहे थे, उससे इन्होंने वो ले लिया, वहां पे स्टे ले लिया। और इस तरह हम्म। पंजाब में जो है, जो ये गए थे वहां पे इंतखाबात नहीं होने दिए। अगर इनमें गैरत थी, ये इंतखाबात इतने मकबूल थे, तो यहाँ पे स्टे ना लेते, पंजाब में स्टे ना लेते, करने देते इलेक्शन।
इनकी मकबूलियत का पता भी चल जाता। जहां तक आप जौनपुर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जौनपुर में 1997 को जाफर लगारी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीता था, 2002 में वो नेशनल अलायंस के टिकट पे जीता था, 2008 में वो काप लीग के टिकट पे जीता था, 2013 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीता। और फिर ये जब 2000 जो ये रजीम चेंज, असल जो रजीम चेंज थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई 2017-18 में, तो जो जनूबी पंजाब महाज बना, उसमें जाफर लगारी चला गया, पीटीआई वो पट्टा इसने डाल दिया जो बनीगाला में डालते थे। तो ये पट्टा जब इसको पड़ा तो ये वहां पे 2018 में ये पीटीआई से जीत गया था। 2018 में मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिला, कोई उम्मीदवार नहीं मिला हमें, अच्छा। और किसी ने मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा जो है अभी उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसकी उम्र 25 साल है, और उसने वोट लिए 55,000 वोट लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है कामयाबी है। और इंशाल्लाह ये सीट जो है उनकी है, लेकिन ये है कि बहुत बड़ा डेंट पड़ा है वहां पे, किसी ने इसके मुकाबले में इतने ज्यादा वोट कभी नहीं लिए। तो इंशाल्लाह अच्छा। जब ये ऐसा हल्का है कि यहाँ पे किसी हम्म। पार्टी का नहीं बल्कि खानदानी वोट जो है उसका ज्यादा असर होता है। अच्छा, ये पुख्तनख्वा में जो है ना, अब इसमें यहाँ पे भी जो है ना, इन्हीं दिनों में इलेक्शन, अब इसकी तवक्को है आज, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन का जाहिर है कि उसका हुक्म है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है ना, पीटीआई पिछले दो इलेक्शनों में तो बड़ी उनकी कामयाबी रही है। तो यहाँ पे आपकी जमात का तो इतना ज्यादा जो है ना असर रसूख हमें हमारी नजर नहीं आ जमात रहा। का, हमारी हुकूमत का, पीडीएम का इसमें मौक़िफ़ ये है कि ये फैसला 4-3 से आया है। ठीक है, ये फैसला अच्छा। 4-3 से आया। चार चार जज मुअज़्ज़ज़ जजों ने इस फैसले को मुस्तरद किया है, इस दरखास्त को उन्होंने मुस्तरद किया है। ये अगर उनके पास पैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास एक तकरीबन 65 अरब जो है खैबर पुख्तनख्वा पे लग रहे हैं, और तकरीबन 95 अरब पंजाब के जो इलेक्शन है उस पे लग रहे हैं। और हमारे हाल ये है कि 170 अरब रुपए के लिए नाक हम रगड़ रहे हैं आईएमएफ के सामने। और ये जो नवाब हम्म। है, ये जो मुगल शहजादे हैं, ये कहते हैं जी 170 अभी खर्च करो, 165 अरब, और 165 अरब जो है वो फिर अगले इलेक्शन में जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है उसमें खर्च करो। ये बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कोई फ्रांस हो, कोई जर्मनी हो, यहाँ की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन सूरत हाल में हो, तो कोई खुदा खौफी करे। 2016 में इसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। 24 अरब डॉलर के रिजर्व थे हमारे, स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स पे था, जीडीपी 5.8% पे थी, 67 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई हुई थी। इनका जो है वो एक नेक्सस बना, ये अदलिया और बाजवा और फैज ये सारे मिलके इन्होंने एक गलीज किरदार अदा किया, मुल्क को तरक्की के पटरी से उतारा। अब नया फैसला दे रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि आज डॉलर जो है वो 25 रुपए कल गिरा था, आपको पता है कि पिछले 7-8 दिन से डॉलर मुसलसल गिर रहा था, 17 रुपए नीचे आ गया था, 17 रुपए नीचे आया था, मुसलसल हम्म। डिक्लाइन पे जा रहा था। जैसे ही फैसला आया, एक दिन 8 रुपए बढ़ा, दूसरे दिन 25 बिल्कुल। रुपए बढ़ा। ठीक है, यानी ये जो इससे पहले जब इन्होंने जो आईन रीराइट किया और हमजा शहबाज केस में फैसला दे दिया इन्होंने, जी। तो दूसरे दिन डॉलर 30 रुपए बढ़ गया था। ये अदम इस्तेहकाम ये लोग पैदा कर रहे हैं। इनकी वजह से आपको देखे ना, ये कार के ये जो रेड क्रेडिट का फैसला, तो ये सारे फैसले ये अपने तौर पे कर रहे हैं। इनको मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, कोई वो नहीं है। हम इसको देखेंगे, अगर हमारे पास तो नहीं है पैसे, जी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसे नहीं है, 165 अरब रुपए गवर्नमेंट के पास नहीं, और ना ये चोंचले हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और अच्छा। आप अगर कल हमारी हुकूमत आती है तो इमरान खान मानेगा सही कि है। कौमी असम्बली में पंजाब में हमारी हुकूमत हो, तो वो इमरान खान उसको मान लेगा? खैबर पुख्तनख्वा में जेयूआई की हुकूमत बन जाए, हम्म। मुश्तरका हुकूमत बन जाए, तो फिर ये मान लेगा? ये इस तरह की बातें करता है कि ये हो नहीं सकता, एक चीज काबिल अमल अच्छा, नहीं है। ठीक है। और और ये जो फैसला है, ये तो देखो आज सही। ये ट्रकों वाली सरकार जो है ना, जो ये लोग बैठ के फैसले कर रहे हैं। इन्हीं ये जो लोग हैं जिन्होंने हम्म। पाकिस्तान को पटरी से नीचे उतारा है, जिनने पाकिस्तान के अदलिया को 130 नंबर पे कर दिया है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इंसाफ देने वाले लोग हैं। ये खुद हम्म। अपने इदारे में जो 17 लोग इनके पास बैठे हुए, वहां पे इंसाफ नहीं कर रहे, हम्म। वहां पे मुसलसल बेइंसाफी कर रहे हैं। तो ये इंसाफ सही। करने वाले लोग हैं।
इनके खिलाफ जो है, मैं कहता हूँ कि इनके खिलाफ अब जी। उठना चाहिए। हमने अदलिया की तहरीक चलाई थी, अदल की तहरीक अब हमें चलानी है। इस मुल्क में ये मुल्क तब बेहतर हो सकता है कि यहाँ पे आईन कानून की हुक्मरानी हो, जो जिसका काम है वो करे। जनाब अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज थोड़ा सा इंटरनेट जो है उसका स्पीड भी बहुत कम था, लेकिन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।